उत्तरध्ययनानि, आगम में कहा गया है, अनासवा थूलवया कुशीला मिउम्पि चंडम पकरेन्ति शीसा चित्ताणुया लहु दक्षो ववेया पसायैतेहु दुरासयम्पि। धर्म शासन में संगठन होता है, उसमें आचार्य भी होते हैं, गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, साधु साध्वियाँ और फिर श्रावक श्राविकाएँ, और हमारे धर्म संघ में तो समणियाँ भी हैं। तो धर्म संघ में गुरु होते हैं और शिष्य भी होते हैं। गुरु भी अलग अलग शैली वाले हो सकते हैं और शिष्य भी अलग अलग किस्म वाले हो सकते हैं। गुरु परंपरा में सारे गुरु एक समान प्रकृति, शैली, ज्ञान आदि से संपन्न हों, यह जरूरी नहीं लगता। तो शिष्य भी सारे एक समान प्रकृति वाले हों, योग्यता वाले हों, यह भी जरूरी नहीं लगता। गुरु के प्रति शिष्य की महानता, गुरु महान होना चाहिए, पर शिष्य भी गुरु के प्रति महानता का परिचय दे, यह अच्छी बात होती है। हमारे धर्म संघ में तो आचार्य और गुरु दो व्यक्ति नहीं। गुरुदेव तुलसी के समय को थोड़ा सा छोड़ दें, जब वे गणाधिपति रूप में थे, क्योंकि जब आचार्य श्री तुलसी ने सुजानगढ़ मर्यादा महोत्सव में सन 1994 का मर्यादा महोत्सव था, तब मर्यादा महोत्सव के प्रोग्राम के संभवतः अंतिम हिस्से में उन्होंने यह घोषणा की थी कि अब मैं आचार्य पद छोड़ने के लिए, महाप्रज्ञ जी आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं, युवाचार्य को उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ घोषित कर दिया था। उस समय हमारे धर्म संघ में थोड़ी नई बात हो गई थी। कुछ कोई प्रश्न भी कि आचार्य और गुरु दो हो गए हैं, यानी गुरुदेव तुलसी को गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के रूप में एक सम्मानित या स्थापित किया गया। महाप्रज्ञ जी प्रवर आचार्य महाप्रज्ञ जी हो गए। तो हमारी जो चालू परंपरा थी कि आचार्य और गुरु एक ही होते हैं, वो क्रम चल रहा था। थोड़े से समय के लिए मानो कुछ अंतर आ गया कि आचार्य विद्यमान हैं, वो अलग हैं, और गुरु भी एक अलग हैं, ऐसे दो हो गए थे। तो यों वे दो में एकत्व को देख लें। गुरुदेव तुलसी फरमाते कि तुलसी में महाप्रज्ञ देखो और महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो। यह एक नारा सा उन्होंने एक अभिव्यक्ति की कि तुलसी में महाप्रज्ञ को देखो और महाप्रज्ञ में तुलसी को देखो, यानी एक एकत्व अभेद किसी रूप में उन्होंने प्रकट किया था। और गुरुदेव तुलसी के जीवन का जो अंतिम मर्यादा महोत्सव आया था, तो गुरुदेव तुलसी का मानो यहाँ अलग लाडनू, यहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी का चाड़वास हुआ था। अलग अलग मर्यादा महोत्सव हुए थे। वो एक ऐसा अवसर आया था कि आचार्य श्री का अलग मर्यादा महोत्सव, गुरुदेव तुलसी अलग जगह उस समय विराजमान थे। तो हम दोनों में ऐक्य अभेद की विवक्षा कर लें, वे हमारे गुरु आचार्य दोनों वो एक में की हैं, ऐसा मान लें।
फिर भी थोड़े से काल के लिए हमारे धर्म संघ में एक गुरु भी विद्यमान थे और आचार्य अलग से विद्यमान रहे थे। बाकी सामान्यतया हमारे यहाँ एक गुरु, प्रमुख गुरु और आचार्य यानी जिनके शिष्य हों ऐसे गुरु एक ही होते हैं। वैसे तो अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, शुद्ध साधु सारे गुरु हैं, सारे शुद्ध साधु गुरु हैं। वो एक विचारधारा है। और यूँ एक अनुशासता के रूप में जो गुरु हैं जिनके शिष्य हों ऐसे गुरु हमारे यहाँ एक होते हैं। तो गुरु की प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है। सारे गुरु एक समान प्रकृति के हों यह कहना मुश्किल है। कोई गुरु तेज होते हैं, यानी वो कोई थोड़ी गलती देखी, मन के प्रतिकूल काम हुआ, शीघ्र कुपित हो जाते हैं, डांटने लग जाते हैं। ऐसे भी गुरु हो सकते हैं कि थोड़ा उनको वो तेजी जल्दी आ जाती है कि थोड़ा प्रतिकूल काम कर दिया शिष्य ने तो वो तेजी में आकर के फरमाते हैं, डांटते हैं, दृष्टि कड़ी कर लेते हैं, थोड़ी सी जिसे अप्रसन्नता कह दें, नाराजगी कह दें, वैसा उनके मन में हो सकता है। तो ऐसी प्रकृति वाले भी कोई कोई गुरु हो सकते हैं। तो कोई कोई गुरु बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, वे जल्दी सी तेजी में नहीं आते हैं, बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। ऐसे भी गुरु हो सकते हैं। तो गुरु की प्रकृति अलग अलग, गुरु गुरु में अंतर हो सकता है, तो शिष्य शिष्य में भी अंतर हो सकता है। कई शिष्य ऐसे होते हैं आज्ञा पर ध्यान नहीं देते हैं, इंगित की आराधना नहीं करते हैं, कह दिया तो कह दिया। इतना ही नहीं, गुरु के सामने अंट संट भी बोलने लग जाते हैं, स्थूल वचन अंट संट भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। और कुशील आचार में भी बहुत अच्छे नहीं होते, गलतियां अनाचार करते रहते हैं। ऐसे भी शिष्य हो सकते हैं। तो कई ऐसे शिष्य भी हो सकते हैं कि चित्तानुया, गुरु के चित्त के अनुरूप चलने वाले, उनकी इच्छा के अनुरूप आचरण करने वाले, उनकी दृष्टि को देखने वाले, अभी गुरुदेव की क्या दृष्टि है उसके अनुसार मैं काम करूं, इतना गुरु दृष्टि का ध्यान रखने वाले कि गुरु के मन के अनुकूल चलना है मुझे, विनीत रहते हैं। और इतने चतुर पटु कार्य करना, बहुत पटुता से कार्य करते हैं, चतुराई से कार्य करते हैं, बहुत सूक्ष्म निपुणता से संपन्न होते हैं। तो ऐसे सजग और निपुण शिष्य भी हो सकते हैं। और दोनों प्रकार की प्रकृति आचरण वाले शिष्य मिल सकते हैं एक धर्म संघ में। तो गुरु भी अलग अलग प्रकृति वाले हैं, तो शिष्य भी अलग अलग प्रकृति वाले हो सकते हैं। अब शिष्य की गुरु के प्रति महानता, ये गुरु में तो महानता हो आकांक्षी है, पर शिष्य में महानता वो गुरु के संदर्भ में हो सकती है, होती है, होनी चाहिए। कैसे कि कुछ गुरु जो स्वभाव से तेज होते हैं, वे यूँ बख्शते नहीं है, कुछ गलती देखी फट टोकना, थोड़ा कड़ाई से टोकना, कभी थोड़ा कड़ा उलाहना देना, झिड़कना, या कभी थोड़ा नाराजगी व्यक्त करना, अप्रसन्न हो जाना, ऐसी उनकी प्रकृति गुरु की हो सकती है। उनकी शैली हो, प्रकृति हो, जो भी हो, शैली अलग अलग, स्टाइल, कार्य की शैली कुछ अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे जो तेज गुरु होते हैं, गुरु तो आखिर गुरु हैं, उनकी शैली, उनकी प्रकृति तेज है,
वे गलती देखा डांटना, फटकारना, उलाहना देना, दंड दे देना, ऐसा करते हैं। तो अब थोड़ी गलती की गुरु शीघ्र कुपित हो जाते हैं। अब शिष्य देखते हैं हमारे गुरुदेव की थोड़ी प्रकृति शैली तेजी की है, हम थोड़ा सा गलत करेंगे तो इनको थोड़ा चंडता, तेजस्विता आ जाएगी। तो हम क्या करें कि गुरुदेव को कभी कहना न पड़े, इनको तेजी न आए, क्योंकि तेजी आती है इनके भी चित्त में असमाधि होती होगी, चित्त में अशांति होती होगी। तो हमारे गुरुदेव को असमाधि न हो, हम इस तरह का व्यवहार करें, कोई भी काम टाइम पर पूरा कर दें और भी जागरूक रहें, तो गुरुदेव को कहने का मौका ही न मिले, इनके मन में असमाधि भी न हो। तो वो शिष्य इतने जागरूक भी, इनके मन के अनुकूल चलो, जो गुरु चाहते हैं हमसे उसके अनुसार टाइम पर काम संपन्न कर दो, विनय रखो गुरु का। एक तो विनयशीलता, मन के अनुकूल, गुरु की चित्त वृत्ति के अनुकूल चलना, और जो भी काम है वो निपुणता से संपन्न कर देना। कार्य करना एक बात है, एक कार्य को पूरा फूहड़पन से किया जाए, एक बहुत अच्छे चतुराई से, पटुता से संपन्न किया जाए। अब यह मैनेजमेंट का विषय है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और भी कार्य हैं कि कार्य को कैसे बढ़िया तरीके से करना। ऐसे इतना मैनेजमेंट में दाक्ष्य हो, कौशल हो, एफिशिएंसी ऐसी कि कार्य को कितना बढ़िया, चाहे मैनेजमेंट का कार्य है, चाहे कपड़ों को समेटने का काम है, कपड़ों को रखने का काम है, किताबों को रखना है, और छोटा मोटा सामान रखना है, इसमें भी कुछ पटुता, व्यवस्थितता हो सकती है। अलमारी में किताबें हैं, कोई कहीं पड़ी है, कोई कैसे ही पड़ी है, कोई एक किताबें भी व्यवस्थित रखी हुई है, व्यवस्थित, जीव हिंसा से भी बचाव हो जाए, अच्छी व्यवस्थित पलेवना अच्छी तरह हो जाए, तो वो पटुता है। किताबें भी कितनी बढ़िया तरीके से रखी हुई है, खुद के उपकरण हैं व्यवस्थित, बना कुचेवड़ी कहीं पड़ी है, वो कपड़ा कहीं पड़ा है या बिखरा पड़े, व्यवस्थित कपड़े एक जगह पड़े हैं। नांगला है, नांगले पर भी बिना कपड़े सूख गए अभी तक वो वहीं पड़े हैं, तो कपड़े सूख गए अब उतार लो, समेट के रख लो। नांगला है, उसका भी प्रतिलेखन होता है, यानी नांगला जो ये डोरी बांधी हुई होती है उसका भी प्रतिलेखन पूंजनी से करने, एक बार प्रतिलेखन हो जाना चाहिए। तो और भी अलमारी में सामान है, पूंजनी फेर दो, एक दृष्टि प्रतिलेखन, तो प्रतिलेखन उनका भी हो जाना चाहिए। तो लूना मंडलिया सूख रहे हैं, वापिस उतारा ही नहीं, हवा आ रही है ऐसे, तो सूख गए, उतार के उनको समेट के रख दो अच्छी तरह, इधर उधर गिरे नहीं, पड़े नहीं। तो वो कमरा है, ये कमरे में व्यवस्थित रूप, वो पाटा कहीं पड़ा है, डेस्क कहीं पड़ी है, लुंकार कहीं पड़ा है, कोई पूंजनी कहीं पड़ी है, किताब कहीं, एक व्यवस्थित, सारे कमरा व्यवस्थित रहे, सामान व्यवस्थित रखा। कोई कभी आकर के देखो कमरा व्यवस्थित है, इधर उधर सामान क्यों, बिखरापन होने से कहीं अजयना भी कोई हो तो हो जाए, तो व्यवस्थित अच्छी तरह रखा हुआ है, तो जीव अहिंसा की दृष्टि से भी कहीं अनुकूलता रहे और अपनी व्यवस्थित रूप अच्छा रहे। तो ये लहु दक्षो वेया, कई शिष्य ऐसे होते हैं लघु दाक्षोपेता, कि चतुराई से, सूक्ष्म निपुणता से वे कार्य करने वाले होते हैं। अब सिलाई रंगाई भी है कि व्यवस्थित काम हो, सिलाई भी अच्छे तरीके से जितनी उचित है उस रूप में सिलाई कर लें अपने कपड़ों की, और अपना स्वावलंबन भी रहे। कि सिंगारा है, संतों का है, कोई सिलाई करना जानता है या नहीं, स्वावलंबिता रही, हम सिलाई कर सकते हैं, पात्रों की रंगाई करना हो तो वो भी वार्निश लगा सकते हैं। तो अपने स्वावलंबन के, अब हम अपने कार्य करने में, अब नवदीक्षित है, थोड़ा समय बीत गया,
अब काम करना सीख ले, धड़ा कैसे करना और अपना काम कैसे करना, छोटे मोटे काम गोचरी फिर धीरे धीरे कैसे करना। गोचरी सीखे, थोड़ा बड़े संतों के साथ प्रैक्टिस करे, सीधा अकेला नहीं जाके। पहले तो 10वीं आलियम आदि पढ़ ले, 5वां अध्ययन आदि पढ़ के फिर बड़ों के साथ गोचरी जाए कि गोचरी कैसे करना, पूछताछ कैसे करना। तो थोड़ा बड़ों के साथ जाने से वो ट्रेनिंग मिल जाए। बड़े डॉक्टर के पास छोटा नया डॉक्टर रहेगा तो बड़े डॉक्टर को देखते देखते थोड़ा अच्छा सीख सकेगा। तो अग्रणी जाए छोटे को साथ लेके, तुम साथ चलो मेरे, कई दिन साथ रहो, बताए ऐसे गोचरी करना, ऐसे पूछना, वो देखते देखते सीख ले, फिर अकेला खुद गोचरी करना शुरू कर सकता है। तो गोचरी करने में निपुणता आ जाए, सब काम सीख ले। ऐसे निपुणता, कार्य में पटुता जो उचित है, अपेक्षित है, वो हमारे कार्य में रहे कि व्यवस्थित रूप रहे। मैनेजमेंट बढ़िया, मैनेजमेंट हर चीज में, कपड़े समेटने में भी अच्छा मैनेजमेंट है, सुखाने में भी, कपड़े सुखा दिए फड़ 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 करते रहें, क्योंकि हवा तेज आ रही है, हवा तेज, कपड़े फट फट करें तो कहीं वायु का की अजयना हो जाए, तो भी कपड़े सूख गए उतार के रख दो, फट फट न करे। तो यूँ हम छोटी छोटी बातों में कि भाई वायु का की अजयना है, कपड़े तो सुखाते हैं, तो वायु का की अजयना का भी हम ध्यान रखें कि वो ज़्यादा फट फट कपड़े यूँ न करें। और वस्त्र प्रक्षालन करने में देखिए कई बार ये कुंडे होते हैं, सर्प के झाग हो गए, कभी कभी मक्खियाँ आकर के पड़ सकती है, तो मक्खियाँ पड़ गई, कहीं मर गई, तो कभी धोना, वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हो, बीच में किसी काम से जाना है तो कुंडे को कपड़े से ढक दे ताकि मक्खी आदि उसमें पड़े नहीं। कहीं नीचे झाग पड़ गए, उसमें मक्खी आकर के पड़ जाए, नीचे झाग न रहे, मक्खी आकर के पड़े नहीं, गिरे नहीं, तो हिंसा न हो। वरना वस्त्र प्रक्षालन में 2 मक्खियाँ मर गई, 4 मक्खियाँ मर गई, ये ऐसा क्यों हो। हम यथासंभवतया जागरूकता रखें कि मेरे वस्त्र प्रक्षालन में मक्खी आदि की हिंसा न हो जाए। तो यूँ हम एक एक बात में निपुणता पर ध्यान दें कि मेरा काम कैसे निपुणता से संपन्न हो। चलना भी है तो चलना भी निपुणता से, बहुत ज़्यादा दौड़ता दौड़ता चले साधु दव दवसन गच्छेजा, साधु को दौड़ते दौड़ते सामान्यतया नहीं चलना चाहिए। हमारे छोटे और संत हैं ऐसे तो अच्छा ही चलना चाहिए, छोटी साधियाँ भी हों, बहुत तेज दौड़ते दौड़ते यूँ चलें, तो सामान्यतया हमें दौड़ना नहीं, ईर्ष्या समिति का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। क्योंकि देख देख के चलना है मुझे, बहुत ज़्यादा तेज चलेंगे तो कहीं ईर्ष्या समिति के आराधन में अतिक्रमण हो सकता है। तो देख देख कर चलना भी गमन योग बहुत एक साधना बन सकती कि प्रेक्षा ध्यान शिविरार्थी गमन योग का एक उपक्रम, गमन योग करना। तो साधु के तो हमेशा ही गमन योग रहे, ईर्ष्या समिति के अनुसार चलना वो गमन योग, क्या महागमन योग कुछ भी कह दो, कि साधु साध्वी के तो हमेशा ही गमन योग, जब भी चलो तो अपने ईर्ष्या समिति से संयम से चलो। तो यह निपुणता, हमारे चलने में निपुणता, खाने में भी निपुणता, खाना कैसे खाते हैं। बैठ गए, अब बातें हो रही है, कोई हंसता है, कोई बोलता है, बीच में खुले मुंह बोलता है, तो भाई यह निपुणता है या नहीं। मंडली में आहार करना है भी, हो सके तो प्रायः मौन रखें, भोजन के समय प्रायः मौन। परोसने वाले को तो बोलना पड़े, परोसने वाला हो सके मुँह पत्ती खोले नहीं, पहले परोसने का काम करे, मुँह पत्ती बांध के रखे। परोसने वाला भले बोले ये परोस दूँ, ये डाल दूँ, ये लो, उसको तो बोलना होता है, मान ले वो मुख भस्त्रिका बांध के रखे। जब तक परोसने का काम करना प्रायः मुख भस्त्रिका बांध के रखनी चाहिए। तो जो अन्य आहार करने वाले हैं उन्हें बोलने की क्या जरूरत है, वो तो मौन रहो अपना, बस हाँ या ना करना है, ये लेना या तो हूँ नहीं तो ना, बस, और बोलना क्यों पड़े। तो आहार के समय जितना संभव हो सके
मौन रखना, बोलना क्यों, बोलेंगे फिर कई बार खुले मुंह बोलना हो जाए, हाथ पूरा लगे न लगे, तो आहार के समय तो भी प्राय मौन जहाँ तक हो सके। बोलना तो मुख पत्रिका बांध ली, अब भले बोलना हो थोड़ी बोल लो, कि बात करनी है कि आहार हो गया, मुख पत्रिका बांध ली, अब थोड़ी देर भले बात करना हो तो कर लो। तो आहार करते समय वो बोलना न हो तो वो निपुणता हो सकेगी। भोजन करने में भी हमारी निपुणता हो, तो भोजन शांति से करना चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी भी अनावश्यक, बहुत जल्दबाजी खाने में शांति से करें, बातें प्राय करना नहीं यथासंभवतया, और जागरूकता से, और फिर अनासक्ति से कि वो चीज़ खाऊं, कोई आकर्षण आसक्ति के रूप में न हो कि ये अमुक चीज़ चाहिए, अमुक लाओ, वो ला दो, वो ला दो। भी शरीर को जरूरत तो ठीक है कोई स्वास्थ्य के लिए, बाकी है वो भाती है, ठीक है, यूँ आदमी है, कभी मन में आ जाए मंगा ले, कोई इतनी खास बात नहीं है। तो ज़्यादा आसक्ति, छोटे संत हैं, मान लो वो टाबर हैं, उनको तो वो चीज़ भाती है, वो चीज़ भाती है, तो ठीक है। थोड़े बड़े हो गए हैं, अब तो भी आसक्ति न रहे, छोटों के भी न रहे, पर छोटे फिर भी टाबर हैं, उनको तो जो मनोज्ञ भाए वो चीज़ ठीक है, ध्यान दे ली, इनको क्या भाती है। वो थोड़े बड़े हो गए हैं, अब तो वो भाती है, वो लाओ बनी, जो आ गया अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रख लें भले, बाकी आकर्षण नहीं, वो चीज़ लाओ, वो बढ़िया लाओ, वो लाओ। तो ये निपुणता हमारे भोजन में, चलने में, बोलने में भी निपुणता, बोलने भी पटुता, निपुणता कि बोलना कैसे। बड़े संत हैं तो भाई महाराज मथेन वंदामी, और तो ये बड़े विनय भाव से, थोड़ी उचित विनय के साथ बड़ों के साथ व्यवहार करना। तो बोलने में नाम के आगे स्वामी लगा देना, अमुक महाराज स्वामी, स्वामी आप, ऐसे निपुणता हमारे हर कार्य में रहे। तो शास्त्र में कहा गया, जो शिष्य निपुणता से, सूक्ष्म निपुणता से, पटुता से कार्य करने वाले होते हैं और गुरु के चित्त के अनुसार चलने वाले होते हैं, ऐसे शिष्य वो तेज स्वभाव वाले गुरु हैं, उनको भी शांति में रखते हैं, उनको भी गुस्सा आने नहीं देते, इतनी वे जागरूकता रखते हैं। तो यह शिष्य की महानता है गुरु के प्रति, कि गुरु थोड़े तेज स्वभाव के होने पर भी शिष्य इतना विनीत, इतना निपुण होता है कि गुरु को कुपित होने का मौका ही न मिले, उनके चित्त में कभी असमाधि हो ही नहीं। तो धन्य है ऐसे शिष्यों को, बार बार धन्यवाद है। तो इतने विनीत, इतने निपुण, इतने चतुर होते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, विनय रखते हैं, और गुरु को कभी तेजी आए नहीं, इतना ध्यान रखते हैं। ऐसे शिष्यों को साधुवाद है, और गुरु का मानो भाग्य हो कि ऐसे विनीत, अच्छे, कुशल शिष्य गुरु को मिलें। तो गुरु भी बड़ भागी हैं जिनको ऐसे अच्छे शिष्य मिल जाएं। तो अच्छे शिष्यों का मिलना भी मोटा मोटी भाग्य की बात है। भाग्य के बिना अच्छे शिष्यों का मिलना भी कठिन है। आसातना न हो गर्गाचार्य श्री जैसे हों गर्गाचार्य श्री, कि शिष्य भी अनुकूल न मिलें, तो अनुकूल शिष्य मिलें, शिष्याएँ मिलें, वो एक भाग्य की बात, अनुकूल बात हो सकती है कि एक आचार्य को, एक गुरु को, हालांकि सारे एक समान न भी हों, बहुलांश में सब प्राय अनुकूल हों। कोई गुरु के सामने बोलने की हिम्मत, यानी गुस्से में आकर कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है, यह अच्छी बात है। हर जगह हिम्मत नहीं करनी चाहिए। गुरु के सामने क्या हिम्मत करना अंत संत बोलने की, वो कभी हमें कभी नहीं करनी चाहिए जी। कोई बात कहनी भी है, निवेदन करना शांति से कर दें। बिन यह बात ऐसे है तो गुरु के सामने कोई दिखाए अपना रूप, तो यह शिष्य के लिए बढ़िया बात नहीं होती। गुरु भले छोटे हैं, उम्र में गुरु छोटे हैं, दीक्षा पर्याय में भी मान लो छोटे हैं, तो गुरु को हर कहीं अंट संट बोलने की कोई हिम्मत करे वो बढ़िया नहीं होती। हर किसी को तो हिम्मत करनी ही नहीं। कोई मगन मुनि जैसे फिर भी कभी हित के लिए कभी कोई
अर्ज कर दे वो तो अलग बात है। बाकी हर कोई साधु को ये हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए कि गुरु को जो कुछ अंत संत कुछ भी यूँ किसी के सामने बोल दे। तो ये जो कहा गया कि चित्तानुया लहु दक्षो वेया पसाये तेहु दुराशयंपि, तो ऐसे साधु शिष्य होते हैं जो गुरु के चित्त का अनुगमन करने वाले, कार्य को पटुता से संपन्न करने वाले होते हैं। वे दुराशय गुरु को भी, कुपित कोप स्वभाव वाले गुरु को भी प्रसन्न रखते हैं, उनको गुस्से में आने नहीं देते हैं। तो ऐसे शिष्यों को साधुवाद है, धन्यवाद है। तो इतने जागरूक, इतने विनीत, इतने सुशील होते हैं कि गुरु का इतना ध्यान रखते हैं। और गुरु तो महान, गुरु भी धन्य हैं तो शिष्यों को संभालते हैं, परोठते हैं, उनके हित की चिंता करते हैं। तो शिष्य है, शिष्याएं एक ही बात है। तो जो शास्त्र में कहा गया है, यानी गुरु के प्रति शिष्य की यह महानता होती है कि कुछ शिष्य ऐसे विनीत, इतने कार्य करने में कुशल कि कुपित हो सकने वाले गुरु को भी कुपित होने नहीं देते, उनके मन के अनुकूल और सारे काम टाइमली अच्छे ढंग से संपादित करने वाले होते हैं। तो हम अपने जीवन में अपने गुरु को भी जितना हो सके साता पहुंचाने का, उनको चित्त समाधि पहुंचाने का ध्यान रखें कि हमारी ओर से गुरु को असमाधि न हो। हमारी ओर पुराने पहले कभी साध्वी जी कोई बोलती कि आचार्य जी ने इतनी क्यों खेचड़ दो, क्यों मेहनत कराओ, क्यों इतो कराओ, फरमाया कर लो, क्यों बार बार जाकर गुरुदेव ने क्यों इतनी खेचड़ करनी पड़े। ऐसे कोई साध्वियों में पुरानी साध्वी जी को इतनी खेचड़ नहीं पड़नी चाहिए। तो यानी कि गुरु को अनावश्यक परिश्रम हमारी ओर से न पड़े। इनके तो और भी कई काम हैं, तो हम तो इनकी चिंता का विषय न बने, इनको अनावश्यक हमारे लिए परिश्रम न करना पड़े, ऐसा हम प्रयास करें। तो हम सभी अपने जीवन में विनय का भी ध्यान रखें और शिष्य ध्यान रखें गुरु का, तो गुरु भी ध्यान रखें शिष्यों का। शिष्यों में भी कई तेज होते हैं, कई थोड़ी तेजी में आने वाले, तो उनको देख लें भी, इसको भी तेजी नहीं आए, ढंग से परोठ लें, ढंग से बात कह दें, या झटपट गुस्से में न आ जाए। तो गुरु शिष्यों को परोठने का ध्यान रख ले, शिष्य गुरु का ध्यान रख लें, तो हमारा जीवन का क्रम संगठन चलने में सुविधा रह सकती है।